बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब बगदाद इल्म व हिकमत का मरकज़ था। वहाँ एक गरीब मगर दीनदार नौजवान रहता था, जिसका नाम हामिद था। हामिद बचपन ही से नेक और परहेज़गार था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसकी वालिदा कमज़ोर और बीमार रहती थीं। हामिद रोज़ सुबह नमाज फ़ज्र के बाद शहर के बाज़ार में मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ कमाता उससे अपनी वालिदा की खिदमत करता। हामिद का सबसे बड़ा असासा उसका सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल था। वो अक्सर कहता, रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। लोग उसकी बात पर मुस्कुराते, मगर उसकी सच्चाई और इखलाक से मुतासिर थे। एक दिन बाजार में एक अमीर ताजिर आया। उसका नाम करीमुद्दीन था। उसने ऐलान किया कि जो शख्स उसका कीमती मोती ढूंढ कर लाएगा उसे 100 अशरफियाँ इनाम में मिलेंगे। वो मोती कहीं सफ़र के दौरान खो गया था। शहर के बहुत से लोग मोती की तलाश में निकल पड़े। हामिद ने भी सोचा कि अगर मोती मिल जाए तो वालिदा का इलाज हो सकता है, मगर उसने दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए बेहतरी है तो आसान फरमा। 2 दिन की तलाश के बाद हामिद को दरिया के किनारे रेत में चमकता हुआ मोती नजर आया। वो समझ गया कि यही ताजिर का खोया हुआ मोती है। उसने मोती उठाया और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर फौरन उसके दिल में एक और ख्याल आया, ये अमानत है। शैतान ने वसवसा डाला, तुम गरीब हो, वालिदा बीमार है, इस मोती को बेच दो, कौन देख रहा है। मगर हामिद ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, मेरा रब देख रहा है। वो सीधा ताजिर के पास गया और मोती उसके हवाले कर दिया। ताजिर बहुत खुश हुआ और बोला, ए नौजवान, तुमने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। उसने 100 अशरफियाँ देने का वादा किया था, मगर हामिद की सच्चाई देखकर उसने 200 अशरफियाँ देना चाहीं। हामिद ने सिर्फ वही 100 अशरफियाँ कबूल की जो मुकर्रर थीं। ताजिर ने हैरानी से पूछा, ज़्यादा क्यों नहीं लेते? हामिद मुस्कुराया और बोला, जो मुकर्रर है वही काफ़ी है। ज़्यादा लेने से डर लगता है कि कहीं लालच दिल में घर ना कर ले। ताजिर उसके इखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि उसने हामिद को अपने कारोबार में शरीक कर लिया। कुछ ही अरसे में हामिद एक कामयाब और ईमानदार ताजिर बन गया, मगर उसने कभी गुरूर ना किया। वो हमेशा कहता, ये सब मेरे रब का फजल है। वक्त गुजरता गया और हामिद ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों और यतीमों पर खर्च करना शुरू कर दिया। लोग उसे सब्र का चिराग कहते थे, क्योंकि उसने तंगदस्ती में सब्र किया और आसानी में शुक्र। रिवायत है कि एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? हामिद ने जवाब दिया, 3 बातें, अमानत में खयानत न करो, मुश्किल में सब्र करो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ईमानदारी और सब्र कभी ज़ाया नहीं जाते। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता ज़रूर है, मगर रुसवा नहीं करता। जो शख्स उस पर भरोसा करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है।